तब तो मैं जरूर खाऊंगी। आप अपना काम करो, मैं पूजा पाठ करके नहा धो के भोग लगा के फिर खाती हूँ। हाँ ये बात ठीक। पंडित जी तो कहीं कर्मकांड करने चले गए और पंडितानी फल लेके बैठ गई कि मेरे ऊपर किसी बाबा जी से जादू टोना तो नहीं करवा रहे, मुझे खाना चाहिए कि नहीं सोचना पड़ेगा। पड़ोसन आ गई, अरे धुंधली आज कुछ परेशान लग रही है, कहा बात है? ठीक ठाक तो है। अरे बहन सब ठीक ही है, परंतु एक बात बता, मैं तेरे से सलाह लेना चाहती हूँ। बोल। हमारे स्वामी जी को किसी बाबा जी ने फल पकड़ाया, कह रहे हैं इसको खाने से बेटा हो जाए। तू बता बहन, फल खाने से कोई बेटा बेटी होते हैं? सब बकवास। मुझे तो इन बाबा बैरागियों पर बिल्कुल भरोसा ही नहीं है। पड़ोस ने बोली ऐसे मत बोल, सबरे बाबा एक से नहीं होते। एक दो जेल में चले गए तो सबके सब ऐसे ही हो गए। बोलो राधे राधे। देखो बहन, सब प्रकार के लोग होते हैं दुनिया में, एक से एक सिद्ध संत भी आज भी है, भरोसा करना चाहिए। और एक काम कर, फल खाने से मान लो तेरे को बेटा नहीं हुआ तो फल खाने से नुकसान भी तो कुछ नहीं होने वाला, बुराई क्या है? मेरी समझ से तू खा ले, सोचे मत। धुंधली कह बोली तो अच्छा तू कह रही है तो फिर मैं खा ही लेती हूँ। और बहन मुझे डर बहुत लग रहा है। डरने की क्या बात है? बोले बहन मैंने फल खा लिया और सचमुच में गर्भवती हो गई, पेट से हो गई। तो मैं सोचती हूँ पेट में यदि बच्चा होगा तो फिर भोजन मेरा कम नहीं हो जाएगा? और भोजन कम पड़ गया, मैं कम खाऊंगी खुराक तो कमजोर नहीं हो जाऊंगी। और बहन खाती हूँ तो ताकत भी खूब है और पूरा मोहल्ला डरता है मेरे से, हिम्मत नहीं है कोई सामने आके बात करे। और कमजोर को फिर बहन सब सताते हैं, सब दबाते हैं। पड़ोसन बोली ऐसे बातें मत सोच, ये मौका मिला है संत के आशीर्वाद का, जिंदगी पड़ी है पूरी, फल खा लेगी बेटा हो जाएगा, जीवन सार्थक हो जाएगा। अच्छा ठीक है वो तो सब ठीक है, और बहन मैंने ऐसा भी सुना है कि गर्भवती स्त्री ज्यादा काम नहीं कर सकती। हाँ बात तो सही है, नहीं करना चाहिए। बोले जब मैं काम नहीं करूंगी तो मेरे घर का काम करने कौन आएगा? कैसे काम चलेगा घर का? तर्क करने। पड़ोसन बोली ये कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है, अपनी नंद को बुला लेना, बहुत होशियार है तेरी ननद, सब संभाल लेगी, कुछ महीनों की बात है। और जब वो बुआ बन जाए, माने तेरे बेटा हो जाए, तो उसको बधाई तो देनी ही पड़ती है। बाद में आके इकट्ठी भर के ले जाती है, उससे अच्छा 4 महीना पहले बुला के घर के ही काम करवा लो और बाद में फिर बधाई के नाम पे कुछ दे दा करके खुश करके भेज दो। धुंधली बोली बहन ननद का नाम मत लेना, वो महाचोटी है, मुझे पता नहीं है बहन, जितनी बार आती है उतनी बार कुछ ना कुछ घर में सफाई करके जाती है, तगड़ा हाथ मारती है, मेरा मुंह मत खुलवाओ। दिल पर पत्थर लिए बैठी हूं, उसकी तो शकल देखना नहीं चाहती मैं, और कह दूंगी तो अभी सास बहू में झगड़ा संग्राम चालू हो जाएगा। अच्छा ठीक है कुछ मत बोल तुम, नौकर रख लेना, वही काम निपटा लेगा, और फल तो खा ले। हाँ ये ठीक है। पर बहन मैंने एक बात और सुनी। क्या? बोले मैंने ऐसा सुना है सुखदेव जी महाराज 12 साल तक रहे थे मैया की पेट में, क्या ये सही बात हो सकती है? पड़ोसन बोली सुनी तो मैंने भी, कथा में है, सही ही हो। धुंधली बोली हे भगवान, तो क्या मेरा बेटा भी 2-4 साल रह सकता है? भाई जब सुखदेव जी रहे थे तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मेरा बेटा भी बहुत दिन रह गया? यदि ऐसा कुछ हो गया तो मैं तो जीते जी मर लूंगी। सुखवत निवसेत गर्भम तदा में मरणम भवे। सनकादि कहते हैं एवं कुतर्क योगेन तत्फलम नैव भक्षितम्। इतने फालतू कुतर्क किए इसने कि अंत में फल को नहीं खाया। पड़ोसन बोली तेरी बुद्धि में आवे सो करियो बहन, मैं तो समझाते समझाते मेरा माथा गर्म हो गया, चली गई बेचारी, और इसने फल नहीं खाया। थोड़ी देर में इसकी सगी छोटी बहन आ गई और पूरी कहानी इसने उसको सुना दी। छोटी बहन अपनी जुगाड़ में थी, वो घबरा गई, वो सोच रही थी कि ये इसके कोई बच्चा ना होगा
मेरा बच्चा गोद ले ले तो मैं माला माल हो जाऊं। इसलिए उसने धुंधली को डरा दिया, तू पागल हो गई है, फल खाने से बेटा होते हैं, तुम्हारी आंखें अभी भी नहीं खुली, बाबा बैरागियों के चक्कर में तुम्हारे पतदे भटकते फिरते हैं, कहीं कुछ नहीं, सब आखंड है। और तुझे विश्वास न हो तो मैं तो कुछ नहीं कहूंगी, देख। और मैं एक सलाह देना चाहती हूँ। क्या? बहन, तेरे यहाँ कोई खाने वाला नहीं और मेरे घर में कुछ खाने को नहीं, मेरे यहाँ बच्चों की कमी नहीं, कितने तो बच्चे हो गए और एक और होने वाला है। मैं तो कहती हूँ बहन, अब की बार जो मेरा बच्चा होगा उस पर तेरा ही अधिकार होगा, मैं तुझे सौंप दूंगी, तुझे बेटा मिल जाएगा। और रही बात इस फल की, तो गैया को खिला दे, इतने साल से बंधी है, उसके बछड़ा तो होता नहीं। तो फल में कितना चमत्कार है, ये गैया को फल खिलाने से पता चल जाएगा। फल की परीक्षा हो जाएगी, तुझको बेटा मिल जाएगा। धुंधली बोली, वाह बहन, बहन हो तो तेरी जैसी, 1 मिनट में सारी समस्या ही हल कर दी। चुपचाप गैया को फल खिला दिया और पंडित जी को विश्वास दिला दिया। महाराज जी, मेरे को फल खाने से बहुत फायदा हुआ। पंडित जी खुश, एक एक दिन गिनने लग गए। समय बीता और छोटी बहन के बेटा हो गया। उसने लाके धुंधली को रात में सौंप दिया। सवेरा होने पर धुंधली ने अपने पतिदेव को दिखा दिया, सुनो महाराज जी, रात में मेरे को बेटा हुआ था। पंडित जी नाचने लगे, बेटा हो गया, बेटा हो गया। पूरे गांव में मिठाइयां बंटवाई महाराज, पुत्र जन्म महोत्सव। उसके ठीक 3 महीने के बाद साधेनु सुसवेर भका, पंडित जी की गैया ने भी एक बेटा पैदा कर दिया। पूरे गांव में हल्ला मच गया, भैया भगवान देते हैं तो छप्पड़ फाड़ के देते हैं, कहां पंडित जी के एक बच्चा नहीं, अब पंडित जी की गैया के भी बेटा हो गया। भाग्योदयो धुना जाता आत्मदेवस्य पश्यत, धेन्वा बाल प्रसूतस्तु दैव रूपी।